कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द यमुना माता जी की अनअलॉयड डिवोशनल सीरीज़ नंबर 8। और आज जो है माता जी की लाइफ में ऐसी चीज़ें आई जो कि बीइंग इन द वेस्टर्न बॉडी उनके लिए एक सरप्राइजिंग थी। हर चीज़ एक न्यू एक्सपीरियंस थी और अपने आप में एक तपस्या थी। वो सिर्फ माता जी के लिए ही नहीं थी बल्कि सारे शिला प्रभुपाद के वेस्टर्न डिवोटीज़ के वेस्टर्न डिसाइपल्स के लिए थी। और उन्होंने ये चीज़ बहुत ही खूबी से निभाई और मतलब इतना ज़्यादा एक्सेल किया कि हर एक्सपीरियंस को उन्होंने सैवर किया, उसको रेलिश किया। तो अब इस सीरीज़ में क्या होता है कि शिला प्रभुपाद और जो वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी उन्होंने फॉर्म करी थी, जो नगर संकीर्तन करके लोगों को हरि नाम के बारे में बता रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जैसे चाहते थे वैसे हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु के हरि नाम मूवमेंट आगे बढ़ता जा रहा था। तो ये जो है वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी जो होती है, इंदौर के महाराज टुकोजी राव होलकर और वहाँ की महारानी शर्मिष्ठा भाई होलकर से मिलने जाते हैं। ठीक है। और शिला प्रभुपाद कोई भी ऐसा चांस लूज़ नहीं करते थे प्रीचिंग का। तो जब भी वो महाराज से मिले तो उन्होंने कहा कि आप एक क्षत्रिय हैं और हम एक ब्राह्मण हैं, और क्षत्रियों का फ़र्ज़ होता था कि वो ब्राह्मण को जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ोतरी करने में उनका सहयोग करें। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इंदौर में एक थोड़ी सी लैंड दे दीजिए जहाँ पे हम एक सेंटर खोल सकें। ऑल्सो उन्होंने उनको लंदन भी इनवाइट किया, क्योंकि ये महाराज जो थे लंदन में भी इनका घर था। तो शिला प्रभुपाद ने इन महाराज को लंदन भी इनवाइट किया और अपने डिसाइपल्स गुरुदास और यमुना माता जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि ये देखिए, ये हस्बैंड और वाइफ ने जाके लंदन में भी सेंटर खोला है, वहाँ पे भी हरि नाम हो रहा है, वहाँ पे राधा लंडनेश्वर जो है स्थापित हैं। और ये लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से भी मिल के आए हैं और उन्होंने भी इनके काम की बहुत ज़्यादा सराहना की है। तब शिला प्रभुपाद नोटिस करते हैं कि जो ये महाराज थे और इनकी वाइफ में ना बहुत एज गैप था। एक्चुअली जो शर्मिष्ठा माता जी थी, शर्मिष्ठा महारानी जो थी वो महाराज की 4th वाइफ थी। तो महाराज ऑलरेडी 80s में थे और महारानी जो थी 40s में दिख रही थी। तो और वो अमेरिकन थी, अमेरिकन बॉडी में थी, वो अमेरिकन लेडी थी जिन्होंने इंडियन महाराज से विवाह किया था। तो महाराज उनको कहते हैं कि देखिए, शिला प्रभुपाद महाराज को बताते हैं कि देखिए, ऐसा होता है कि जब किंग की डेथ हो जाती है तो रानी की जो पोजीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें ना 10 लाख रुपए दे दीजिए ताकि हम यहाँ पे एक अच्छा सा टेम्पल बनाएं, और यदि भगवान न करे आप नहीं होते तो भी रानी जो होगी आपकी वाइफ, वो इस टेम्पल की जो है प्रेसिडेंट होंगी। और क्योंकि ये अमेरिकन है और ये डिसाइपल्स भी इनके अमेरिकन हैं, तो ये उनको मदरली वे में टेम करेंगी, मदरली वे में उनको ट्रीट करेंगी, और उनकी छत्र छाया में ये डिसाइपल्स जो हैं बहुत अच्छे से सीखेंगे। और तो और जो रानी की पोजीशन है वो कभी भी जो होगा समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जो है हर अपॉर्चुनिटी को टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग प्रीच करते थे। अब क्या होता है कि एक लेक्चर में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये रास्कल्स होते हैं ना, शिला प्रभुपाद ना बड़े ही प्रेम पूर्वक, उनको बड़ा दुख होता था कि कैसे लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं फॉलो करते। तो जैसे एक लविंग फादर अपने बच्चों को गाली देता है, ऐसे ही शिला प्रभुपाद भी लविंगली कहते थे जो ये रास्कल्स हैं, इनको चाहिए ना, इनको सिर्फ फ्लैटरी चाहिए कि इनकी आओ भगत करते रहो, इनके बारे में मतलब इनको मस्का लगाते रहो तो ये आएंगे। तो इसका क्या फ़ायदा? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में चाहिए कंप्लीट सरेंडर चाहिए भगवान के प्रति। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक स्कूल है जर्मनी में जहाँ पे वो म्यूज़िक सिखाते हैं, और वहाँ पे जो म्यूज़िक सिखाने की फ़ीस है उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जिनको पहले म्यूज़िक आता होता है, और उन बच्चों के लिए कम है जिनको कोई म्यूज़िक नहीं आता होता। वो इसलिए होता है कि जिनको आता होता है तो उस स्कूल को क्या करना होता है, पहले उनको जो नॉलेज है उसको भुलाने को कहते हैं कि भाई तुम ये नॉलेज
जो है हटो और स्लेट क्लीन करके नई तरीके से उनको सिखाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। लोग जो है इम्पर्सनलिस्ट मायावादी कंसेप्ट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं कि उनका बस यही होता है कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, तो वो कृष्णा के प्रति सरेंडर ही नहीं कर पाते। इसलिए हमें जो है बहुत मेहनत लगती है। उसी समय क्या हुआ कि एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर और जो हस्त रेखाएँ, हाथ की रेखाएँ देखते हैं, वो शिला प्रभुपाद से मिलने आए और शिला प्रभुपाद को कहते हैं कि दिखाइए, मैं आपकी हस्त रेखाएँ देखूं। शिला प्रभुपाद ने ना मना कर दिया कि नहीं, आई एम डन विद माई लाइफ, मैंने कुछ जो करना था मैं कर चुका हूँ, आप मेरे डिसाइपल्स के हाथ देखिए। तो वो जो पामिस था, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ था, वो प्रभुपाद के डिसाइपल्स के हाथ देखने लगते हैं। और तब इन सारे वेस्टर्न डिसाइपल्स को रियलाइज़ होता है कि शिला प्रभुपाद को भी ये नॉलेज बहुत अच्छे से है कि उनको एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री दोनों आती है, क्योंकि दोनों जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो बहुत टेक्निकल टर्म्स का भी जो है उपयोग करते हैं। और तब क्या होता है, वो एक डिसाइपल को देख के बोलते हैं शिला प्रभुपाद के कि वो सन्यासी डिसाइपल होता है, तो वो पामिस जो होता है ना, जो सच भी होता है ना, वो भी एकदम खोल के सामने एकदम ब्लंटली बोल देता था। तो एक सन्यासी डिसाइपल्स को कहता है वो पामिस कि तुम्हारा ना सन्यास ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, तुम गृहस्थ आश्रम में जाओगे। और उसको बड़ा बुरा लग रहा था। और वहीं वो यमुना माता जी का हाथ दे के कहता है कि यमुना माता जी ने बहुत जल्दी बहुत फेमस हो जाएंगी। तो शिला प्रभुपाद की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहते हैं कि यमुना माता जी अगर फेमस हो जाएंगी तो उनकी वजह से कृष्णा कॉन्शियसनेस भी फेमस होगा। और ये सच में ये बात हुई थी। यमुना माता जी आगे उन्होंने एक बहुत अच्छी कुक बुक लिखी, जिसके लिए उन्होंने 10 साल तक काम किया, और वो कुक बुक को जो है बेस्ट बुक अवार्ड मिला था। और तब माता जी बहुत फेमस हो गई थी और उसी के थ्रू उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड किया था। तो ये हम यमुना माता जी की आगे आने वाली कहानी में जानेंगे। तो ये जो प्रिडिक्शन था वो उस एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही कर दिया था। एक दिन क्या होता है, एक मॉर्निंग ना माता जी की ड्यूटी थी शिला प्रभुपाद का ब्रेकफास्ट लाने की, तो वो उनके लिए पफ्ड राइस लाती हैं, मतलब पोहा, और योगर्ट लेके आती हैं, मतलब दही लेके आती हैं, और साथ में फ्रूट्स लेके आती हैं। तो एक डिवोटी वहाँ पे जो बैठा था वो शिला प्रभुपाद से पूछते हैं कि ये क्या कृष्णा को ये पसंद है जो आप पा रहे हैं प्रसाद। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं भैया कृष्णा के पास सब कुछ है, कृष्णा कोई भूखे नहीं बैठे, ही इज़ नॉट हंग्री, उनको सिर्फ आपका लव और डिवोशन चाहिए, चाहे आप कुछ भी ऑफ़र करो। मतलब अगेन जो शास्त्रों के हिसाब से वैलिड है वही ऑफ़र करना है। तो एक बार क्या होता है, गिरिराज स्वामी शिला प्रभुपाद के पास आते हैं और शिला प्रभुपाद से पूछते हैं, शिला प्रभुपाद क्या हम आपकी बिना तिलक की फ़ोटो भी पब्लिश कर सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपने गुरु महाराज को देखा है, उनकी भी कई फ़ोटोग्राफ्स हैं जो बिना तिलक के हैं। जैसे एक बार मुझे उनकी फ़ोटो याद आ रही है कि वो बहुत इंटेंसली कुछ लिख रहे हैं अपनी स्टडी टेबल में एक बुक के ऊपर, और वहाँ से अपना चेहरा ऊपर करते हुए कैमरे की तरफ देख रहे हैं। उस समय उनका तिलक जो है मिट चुका था। और जैसे ही ये बात बोलते हैं तो जमुना माता जी बोल पड़ती हैं, हाँ शिला प्रभुपाद, मैंने भी आपको ऐसा देखा है, बिल्कुल सेम पोजीशन में आप बैठे थे, आप भी अपनी बुक्स में लिख रहे थे स्टडी के ऊपर, और तभी आप भी जो है ऊपर की तरफ देखते हैं। और क्या होता है, आपने भी तिलक नहीं लगाया होता, लेकिन सेम एक्सप्रेशन जैसे आपके गुरु महाराज के थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, वैसे ही आपके। शिला प्रभुपाद इतने हम्बल हो जाते हैं उस समय, इतने मतलब उनका गला भर आता है। वो कहते हैं नो, तुमने जो देखा है सिर्फ चमक को देखा है, तुम मेरे गुरु महाराज से मिलते, ही वॉज द रियल गोल्ड, मैं तो ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ लोहा हूँ, असली गोल्ड था शिला मेरे गुरु महाराज थे। और ये सुन के ना सब कितने मतलब सब डिसाइपल्स को लगता है कि देखिए शिला प्रभुपाद कितने हम्बल हैं और कितने अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित हैं। तो शिला प्रभुपाद अपने हर आचरण से, हर व्यवहार से अपने डिसाइपल्स को ये सिखा रहे होते थे कि वैष्णवता का मतलब क्या है और वैष्णवता का व्यवहार कैसा करना चाहिए। प्रभुपाद का जो पूरा इंडोर का प्रोग्राम था वो
एक पूरा छोटा सा पार्ट है उनका, जो बिग प्रीचिंग प्रोग्राम और नगर संकीर्तन का एक बहुत छोटा सा जो हिस्सा है। उन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी को छुआ, उन्होंने बहुत सारे लाइफ मेंबर्स बनाए, फ्रेंड्स बनाए, और उनके प्रेजेंस ने लोगों के मन पे एक अद्भुत छाप छोड़ दी, जो कभी ना मिटने वाली ऐसी छाप छोड़ दी प्रभुपाद के इंदौर प्रोग्राम में। तो वहाँ पे एक साधु बाबा बाल मुकुंद आए हुए थे। उन्होंने शिला प्रभुपाद की सारी अचीवमेंट्स को सम अप करते हुए कहा कि वो एक शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी। वहाँ वो पश्चिम देश में गए, वहाँ पे उन्होंने उन लोगों को दूसरे प्रकार की ड्रेस पहनने को, मतलब कपड़े पहनने को बताए, सिखाए। उनको एक दूसरे तरह की डाइट दी, जो जैसा खाना वो खाते थे उससे एकदम 360 डिग्री चेंज करती हुई डाइट दी, एकदम डिफरेंट कल्चर दिया, और उन्होंने उन लोगों की लाइफ में वो चेंज लाए और उन लोगों ने स्वीकार किया। तो ये सिर्फ एक शुद्ध भक्त कर सकता है, जो स्वामी विवेकानंद नहीं कर पाए, जो स्वामी राम तीरथ नहीं कर पाए, और कोई भी नहीं कर पाया, वो काम शिला प्रभुपाद ने जो है किया। अब इन लोगों का जो था नेक्स्ट स्टॉप था सूरत, और सूरत जो था वो एक गुजरात का पार्ट है। और वहाँ पे क्या हुआ, वो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं, वहाँ पे लोग जो थे ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस थे, और वहाँ पे एक भक्ति की लहर ऑलरेडी चलती थी। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण जो है, महाभारत की कहानी है, जब कृष्ण भगवान जो है अपनी गायों को लेके द्वारका जा रहे थे, तब वो थोड़ी देर के लिए सूरत में रुके, और आज भी उन गौओं के जो फुटप्रिंट्स हैं, गाय पगली नाम की जगह है, वहाँ पे सूरत में देखे जाते हैं। और जो गुजराती लोग हैं वो भगवान के बाल रूप की जो है पूजा करते हैं, बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं ये आने दो, सारे वैष्णव्स को आने दो, हर दुनिया के हर कोने में से वैष्णव को आने दो, हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे। हम सिर्फ एक भगवान को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कृष्णा को। हम एक स्क्रिप्चर को, एक धार्मिक ग्रंथ को स्थापित करना चाहते हैं, भागवत गीता, जो सब इनकी छत्र छाया में रहे। और हम एक मंत्र को, हरे कृष्ण महामंत्र को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, ताकि सब मिलके इकट्ठे एक फैमिली की तरह भगवान की वर्शिप करें, भगवान की पूजा अर्चना करें। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं गुजरात के लोग ऑलरेडी, उनमें कृष्ण भक्ति कूट कूट के भरी है, उनमें कृष्ण भावामृत कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे एक सिंपल सी छोटी सी फायर की चिंगारी, आग की चिंगारी सूखे हुई घास पे ऐसे लपटे पकड़ लेती है, उसी प्रकार से सूरत के लोग वो सूखी हुई घास की तरह हैं। मतलब दे आर रिसेप्टेबल, वो इतने मतलब रिसेप्टेबल हैं कि अगर हम हल्का सा भी उनको कृष्ण के बारे में बताएंगे तो उनके अंदर प्रेम जो है उमड़ उमड़ के आएगा। जैसे घास का टुकड़ा हल्की सी चिंगारी से लपटों में आ जाता है, उसी प्रकार शिला प्रभुपाद कहते हैं गुजरात के लोगों में कृष्णा भावामृत पहले ही है, बस थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो ये छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी जिसको कहते हैं अग्नि में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये लोग मिलते हैं अपने होस्ट से, मिस्टर भागू भाई जरीवाला। ये एक रिटायर्ड बैंकर होते हैं, और ये शिला प्रभुपाद से ना 1968 में सैन फ्रांसिस्को में मिले थे, और इन्होंने शिला प्रभुपाद को जो है इनवाइट किया था कि शिला प्रभुपाद आप गुजरात आइए अपने डिसाइपल्स को लेके, और मैं जो है आपको होस्ट करूँगा, आपको अपने घर में जो है आपका आदर सत्कार करना चाहूँगा, और आपके वेस्टर्न डिसाइपल्स का भी, चाहे आप कितने दिन भी रहिए। और ऐसे पत्र से इन लोगों की बातचीत चलती रहती थी। और जब ये लोग गए मिस्टर जरीवाला के घर, तो उन्होंने देखा इन्होंने शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखित लेटर्स को एक शीशे के नीचे, जो अपने टेबल के ऊपर शीशा रखा हुआ था उसके नीचे बहुत अच्छे से रखा हुआ था। ऐसा हुआ था सन 1967 में, जब शिला प्रभुपाद को थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो वो अच्युतानंद दास के साथ ना इंडिया आए थे, और भी एक दो ब्रह्मचारी सन्यासी डिसाइपल्स के साथ इंडिया आए थे। तब वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी नहीं आई थी, और तब वहाँ पे अच्युतानंद प्रभु ने ना शिला प्रभुपाद की
कलकत्ता में नगर संकीर्तन करते हुए की फ़ोटो जो है भेजी थी वहाँ पे। और माता जी अमेरिका में वो फ़ोटो भेजी थी और यूरोप में वो फ़ोटो भेजी थी। तो माता जी ने जब वो फ़ोटो देखी थी जमुना माता जी ने, तब उनकी अंदर से इतनी इच्छा हुई कि वो भी शिला प्रभुपाद के साथ जाएं और संकीर्तन में करें, क्योंकि यदि एक शुद्ध भक्त के पद चिन्हों पर चला जाए और उनके साथ चैंट किया हुआ डांस किया जाए और यही और उनके द्वारा उच्चारित शब्दों से देखा जाए कि किस प्रकार वो लोगों के हृदयों को बदल रहे हैं, उनको छू रहे हैं संकीर्तन द्वारा, तो ये परफेक्शन ऑफ लाइफ है। ये जीवन का उत्तम प्राप्ति करने वाला लक्ष्य है और ये जीवन को जिसको कहते हैं ना, आपका जीवन धन्य हो गया, ये चीज़ है। तो जब उन्होंने ये देखा तो ये सारे डिवोटीज़, एक्चुअली ये माता जी की जो विश थी ना वो पूरी हो रही थी। तो जब ये सारे डिवोटीज़ सूरत आए तो और नगर संकीर्तन में पार्ट लिया, वो उनका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और इन लोगों को इतना रिस्पेक्ट मिला, इतना ऑनर मिला। लोग मतलब देख के अचंभित रहते थे कि कैसे ये वेस्टर्न बॉडी में लोग जो हैं जिनका रंग ऐसा है, वो इंडियंस के साथ डांस कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं और कितने सिंसियर मूड में अपने गुरु महाराज को सर्व कर रहे हैं, कृष्णा को सर्व कर रहे हैं। तो लोग बहुत चकित होते थे और बहुत ज़्यादा अचंभित होते थे और भाव विभोर होते थे और इससे उनको भी प्रेरणा मिलती थी कि अरे ये तो हमारा कल्चर है, हमें इसको और अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सो सारे जो डिवोटीज़ थे वो चैंट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, नगर संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते थे। हाँ, और उनका जो बॉन्ड था, ये सारे डिवोटीज़ जब इकट्ठे रहने लग गए और साथ में उठ रहे हैं, खा रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, तो जो एक वैष्णव के बीच में प्रेम के सिम्टम्स होते हैं, एक जो वैष्णव एक दूसरे के साथ करते हैं कि प्रसादम दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, अपना हृदय शेयर कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं और साथ के साथ गिफ्ट्स शेयर कर रहे हैं, तो ये एक वैष्णव के बीच में जो है बॉन्ड बहुत प्रगाढ़ हो जाता है और इन लोगों का वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहा था। तो मिस्टर जलीवाला जो थे वो 70s में थे, ठीक है, एक एल्डरली रिटायर्ड बैंकर थे और उनकी पूरी फैमिली जो है शिला प्रभुपाद और उनके सारे 20 से 25 ये लोग थे वेस्टर्न डिसाइपल्स, उनको होस्ट करने में, उनकी सर्विस करने में, उनको अच्छे से प्रसादम देने में लगी थी पूरी फैमिली। मिस्टर जलीवाला के एक बेटा था और एक बेटी थी, जो दोनों ही 50s में थे और उनके आगे बच्चे थे और वो सब लगे हुए थे शिला प्रभुपाद के साथ उनकी सर्विस करने में। और जो घर की स्त्रियां थी वो पूरा घर जो है, पूरा किचन, पूरा हाउस होल्ड बहुत ही अच्छे से रन करती थी। तो जो मेन फ्लोर था वो डिवोटीज़ के लिए था कि वो प्रीच करें, वहाँ पे प्रसादम पाएँ और जो हस्बैंड और वाइफ जो थे मिस्टर जलीवाला, इन सारे डिवोटीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। इवन ये डिवोटीज़ जब इंडिया में आए तो सर्दी या खाना पीने का चेंज और पानी की वजह से बहुत बीमार हुए, कईयों को डायरिया, डाइसेंट्री हो गई, तब भी इन लोगों ने जो है मिस्टर जलीवाला ने बहुत अच्छे से इन लोगों का ध्यान किया, उनको दवाई दिलाई। इनफैक्ट उनके गंदे कपड़े तक इन लोगों ने धोए, उनको बुखार होता था उनका इलाज करवाना। और जो क्या था, जो फर्स्ट फ्लोर था, जो पूरा सेकंड फ्लोर था, वो उनका फ्रंट रूम, स्लीपिंग रूम और सर्वेंट क्वार्टर्स के साथ ना उन्होंने शिला प्रभुपाद को दे दिया, जिसके ऊपर एक बालकनी भी थी। और वो बालकनी बहुत, मतलब शिला प्रभुपाद उस बालकनी में आते थे और जो है सारे लोग जो नीचे भक्त होते थे और बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने आते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में पोप आते हैं और सारे जो डिवोटीज़ होते हैं उनको देखते हैं। और जो थर्ड फ्लोर था वो लेडीज़ को दिया गया और फोर्थ फ्लोर जो था वो मेन को दिया गया, जो पुरुष डिवोटीज़ थे उनको दिया गया। और जो पूरी फैमिली थी वो रूफ़ पे रह रही थी, टेंट लगा के छत पे रह रही थी। तो ऐसा उनके अंदर साधु के प्रति आदर सत्कार करने का पूरी जरी वाली फैमिली में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, प्रगाढ़ निष्ठा थी। और उस पूरी बिल्डिंग का नाम मोटरसाइकिल हाउस था और वो पूरी मोटरसाइकिल जो हाउस था वो
शिला प्रभुपाद के नगर संकीर्तन पार्टी के लिए दिया गया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार शिला प्रभुपाद जो है वो बालकनी में आते थे और सब जो है उनको मीट करते थे और शिला प्रभुपाद सबको देखते थे ऊपर से। और मिस्टर जरीवाला ने क्या किया, बहुत सारे फ्लायर्स एडवर्टीज़मेंट करी नगर संकीर्तन के बारे में, उनका रूट किया। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वहाँ पे, और वहाँ के लोगों ने भी अमेरिकन्स और यूरोपियन डिवोटीज़ का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। ये लोग सड़कों पे माता जी कहती हैं इट वाज वेलकम ऑफ ऑल वेलकम्स। ठीक है, जो ये सड़कों पे जाते थे तो पूरी सड़कों को डेकोरेट किया जाता था, वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह से सजाया जाता था, रंगोली बनाई जाती थी, इन लोगों को सेंटेड गार्लैंड्स पहनाए जाते थे, वहाँ पे दिए जल रहे होते थे, अगरबत्ती जल रही होती थी। पूरा जो एनवायरनमेंट था बिल्कुल ऐसा होता था कि जिस प्रकार के जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हो, जैसे ये लोग टाइम ट्रैवल करके चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट में चले गए हैं। और सारी स्ट्रीट्स के, क्योंकि ये डिवोटीज़ को माना जाता था, तो लेडीज़ क्या करती थी, अपनी रंग बिरंगी साड़ियों को एक घर की तरफ से खिड़की से बांधकर दूसरी खिड़की में बांध के इन लोगों को धूप से बचाने के लिए और स्ट्रीट्स को सुंदर बनाने के लिए ऐसी साड़ियाँ जो होती थी पूरी स्ट्रीट में लगा दी जाती थी। और लोग इनके ऊपर कभी फ्लावर्स फेंक रहे हैं, इनके साथ गा रहे हैं, और स्कूल्स और ऑफिसेज और कॉलेज की छुट्टी कर दी थी कि सब लोग जो हैं इस संकीर्तन में इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करें। और क्या होता था, लोग इनको अपने घर बुलाते थे, कहते थे आप लोगों का स्वागत है। ऊपर से देखिए इनके ऊपर फूल की वर्षा होती थी, जहाँ जहाँ ये लोग चलते थे ऊपर से फूलों की इनके ऊपर वर्षा होती थी, और लोग इनको अपने घर बुलाते थे, इनको बहुत सारे गिफ्ट्स देते थे, इनको कभी स्वीट्स दे रहे हैं, मिल्क देते थे, साड़ियाँ देते थे। और कई बार क्या होता था कि जब से संकीर्तन करते हुए चलते थे तो उन स्ट्रीट्स में क्या किया जाता था, रास्ता बंद कर दिया जाता था और कोई कार को स्ट्रीट में आने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती थी। और क्या होता था, वहाँ पे किसी भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे एक व्यास आसन बिठा दिया जाता था और वहाँ पे शिला प्रभुपाद जो है पूरे क्राउड को एड्रेस करते थे। और वहाँ पे, और ये सब मिस्टर जरीवाला अरेंज करते थे, एक माइक आ जाता था और फिर वहाँ पे हरिनाम कीर्तन होता था, प्रभुपाद लेक्चर देते थे, हरिनाम कीर्तन होता था और सब बहुत मस्ती में नाचते और गाते थे। और क्या हुआ, और इनका जो इस्कॉन का मॉर्निंग प्रोग्राम था वो वैसे ही चला। सुबह ये लोग सब तैयार होकर शिला प्रभुपाद के रूम में आ जाते थे और यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने अजामिल की कहानी शुरू करी। अजामिल जो था श्रीमद् भागवतम के छठे कैंटो में से अजामिल की कहानी शुरू करी। और क्या होता था, ये सारे डिवोटीज़ वहाँ पे बैठ के शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुनते थे। इवन जो जरीवाला की जॉइंट फैमिली थी वो भी ये लेक्चर सुनने आती थी। और फिर जब मॉर्निंग प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था, मंगला आरती और लेक्चर हो जाता था, तो ये लोग इनको प्रसादम खिलाते थे। ये क्यू में बैठते थे और इनको बहुत हेल्दी प्रसादम जो होता था सर्व किया जाता था। गुजराती कुजीन्स थे और हर डिवोटी को बहुत अच्छा ये लगता था। सो ये मतलब इनके लिए यहाँ पे जमुना माता जी बताती हैं कि हम वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, हमें इंडियन एटिकेट्स का नहीं पता था, हम लोग फिर भी कोई ना कोई ब्लंडर कर देते थे, पर ये जरीवाला और फैमिली बिल्कुल हाथ जोड़ के हमें सर्व करने के लिए खड़े रहते थे। माता जी बताती हैं कि एक संकीर्तन, नगर संकीर्तन जो सूरत में हुआ, उनके हृदय को बहुत टच कर लिया। ये लोग ना 4 बजे ही उठ के नगर संकीर्तन के लिए चले जाया करते थे मेजर स्ट्रीट्स में, और हमसा दूता जो थे वो कीर्तन लीड करते थे। तो एक संकीर्तन में क्या हुआ, हमसा दूता 1 घंटे से कीर्तन को लीड कर रहे थे और उसके बाद फिर माता जी का नंबर आया और माता जी करने लगे, और फिर रेवती नंदन का जो प्रभु जी हैं उनका आया, और ये सब गार्लैंड से डेकोरेट हुआ करते थे। और 4 बजे जब ये नगर संकीर्तन करने निकलते थे तो इनके पीछे भीड़ होती थी, सब उठ गए होते थे और सब इनके साथ कीर्तन कर रहे होते थे, और तब अंधेरा होता था। तो उस कीर्तन में क्या हुआ, 6:30-7 बजे के करीब जब सूरज जो है दिखने लग गया
हॉराइजन्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाशमय स्काई होने लगा, तो इन्होंने देखा कि जिस सड़क पे ये जा रहे हैं, आगे उसी सड़क के बीच में शिला प्रभुपाद खड़े हैं, और ऐसा लग रहा है जो सूर्य है उनके पीछे से आ रहा है, और जो सूर्य की किरणें एक्चुअली सूर्य में से नहीं आ रही बल्कि शिला प्रभुपाद की चिन्मय बॉडी में से निकल रही है। और ये देख के और शिला प्रभुपाद अपना हैंड्स को रेस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, और उनके जो कपड़े हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद ही स्वयं ही धरती से ऊपर है, बिल्कुल चिन्मय और दिव्य लग रहे थे। ऐसा लग रहा है इन सारे डिवोटीज़ को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं और वो इतने सुंदर लग रहे हैं। सारे डिवोटीज़ जो हैं कीर्तन करते हुए भागते हुए शिला प्रभुपाद के पास गए, और फिर शिला प्रभुपाद ने उस कीर्तन को लीड किया, और जो 7 बजे से वो कीर्तन जो शिला प्रभुपाद कर रहे थे वो कीर्तन जो है 8:30 बजे तक चला। तो ये इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अजामिल की श्रीमद् भागवतम में स्टोरी चल रही थी, इन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि अजामिल की कोई सिर्फ इतनी ही सुकृति थी कि उसने मरते समय क्या हुआ, नारायण का नाम ले लिया, मतलब एक छोटी सर्विस करी और उसको इतना बड़ा बेनिफिट मिल गया। उसी प्रकार हम भी इस महान भक्त शिला प्रभुपाद के अंडर अगर थोड़ी सी ही सर्विस कर देंगे, अगर हम उनके साथ जाके सिर्फ हल्का सा नगर संकीर्तन ही कर देंगे, तो हमें क्या होगा, उसका बहुत अच्छा और बहुत लंबा लाभ मिलेगा। और फिर क्या होता है, ये सारे अपने गार्लेंड्स, तो जब ये सड़कों पे चलते थे तो इनके गले में बहुत सारे जो गार्लैंड्स होते थे, वहाँ के जो सूरत के भक्त होते थे वो इनके गले में डालते थे। तो एक बार एक संकीर्तन में ऐसा हुआ, इन लोगों के गले में कम से कम 15-20 जो है गार्लैंड्स आ गए थे। अब इनको समझ नहीं आ रहा था इनको क्या करना है, तो ये सब क्या करते हैं, अपने गले के गार्लैंड्स निकाल के उन लोगों को देना शुरू करते हैं, और वो सच में बहुत प्रसन्न हुए कि भाई हमको भक्त के जो है गले से प्रसादी मिली है गार्लैंड की, और वो बहुत खुश हुए। और ये देख के इन डिवोटीज़ को भी बहुत अच्छा लगा। एकदम काउंटर इंडियन कल्चर इनको देखने को मिल रहा था। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब एक एशियन मैगज़ीन ने एक व्यक्ति जिसका नाम था एक जॉन रीसर, उनको कहा कि तुम जाओ और ये जो इंडिया में चल रहा है हरे कृष्णा, ये इंटर्न थे वहाँ पे, इनको वहाँ पे नौकरी पे इंटर्नशिप पे रखा था, तो इनको ये प्रोजेक्ट मिला था कि तुम जाओ और जाके ये हरे कृष्णा के ऊपर आर्टिकल लिखो। और ये जब वहाँ पे आए, क्या कहते हैं, सूरत में आए, तो जरीवाला ने इनका भी जो स्वागत गार्लैंड्स के साथ किया, कुमकुम के साथ किया, ठीक है, इनको खाना दिया, इंडियन फूड प्रसादम दिया गया। और तब जब ये शिला प्रभुपाद से मिले तो इन्होंने शिला प्रभुपाद को अपने आर्टिकल्स दिखाए कि जो उन्होंने हरे कृष्णा के बारे में लिखे हैं। तो जब वो अपनी मैगज़ीन दिखा रहे थे तो इनको ना बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो एक संत को ऐसी मैगज़ीन दिखा रहे हैं जिसमें नंगपना और न्यूडिटी और सारी ऐसे हॉलीवुड की पिक्चर्स थी। और शिला प्रभुपाद जो है बिना आँख झपके क्या कर रहे हैं, पेज टर्न कर रहे हैं कि कहाँ पे है वो आर्टिकल। और जैसे ही वो आर्टिकल देखा वो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने कहा, जो ये जॉन रीजर थे जो शर्म से लाल हो गए थे कि ऐसे संत को मैंने कैसी बुक दे दी, तो शिला प्रभुपाद ने इनकी शर्म को देखते हुए बोला कि यदि सोना गंदी जगह पे भी पड़ा होता है तो हमें वो सोना उठा लेना चाहिए। हालांकि ये मैगज़ीन गंदी थी, पर इसमें कृष्ण के बारे में लिखा गया था, तो इसलिए मैंने इसको खोला। एक दिन शिला प्रभुपाद जो है जॉन से पूछते हैं, क्या तुम डिवोटी बनना चाहोगे? ऑल्दो जॉन वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा था, लेकिन वो इतनी बड़ी तपस्या के लिए, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी पीछे, तो वो अभी राज़ी नहीं था, वो मना कर देता है शिला प्रभुपाद को। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं फिर ठीक है, तुम यहाँ पे मिस्टर जरीवाला के यहाँ पे रह नहीं सकते। और जॉन चुप हो जाता है, जबकि वो 2 महीने तक जरीवाला के यहाँ पे रहता है, और शिला प्रभुपाद
कुछ भी नहीं कहते, रोज़ उसको दिखाते हैं वो प्रसादम खा रहा है, रोज़ वो श्रीमद् भागवतम क्लास को अटेंड कर रहा है और फोटोग्राफ्स ले रहा है। तो शिला प्रभुपाद हमेशा कोई भी मिलने आता तो जॉन को ऐसे इंट्रोड्यूस कराते कि ये हमारा जो है ये स्टार फोटोग्राफर है। उनको पता चल रहा था कि इसमें भी, इसके हृदय में भी परिवर्तन आ रहा है। और आगे जाके जो ये जॉन ग्रीजर थे, ये प्रभुपाद के डिसाइपल बने यदुबरा दास, और इनकी जो वाइफ थी वो भी, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी, उन्होंने भी शिला प्रभुपाद से दीक्षा ली। अब ये जो है जॉन ग्रीजर ने शिला प्रभुपाद की ना कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींची थी सूरत में एक पाम ट्री के पीछे, और ये डिफरेंट मुद्रास की है। ये माता जी की बहुत ही फेवरेट फ़ोटोग्राफ्स है। कम से कम शिला प्रभुपाद की 20 मुद्रा जो थी, 20 टाइप्स ऑफ मुद्रा जो हार्ट के हैं वो कैप्चर हुई थी। और शिला प्रभुपाद कहते हैं आचार्यस ये मुद्रास जो है यूज़ करते हैं अपने पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। उनके जो गुरु महाराज थे वो तो बहुत ही एक्सपर्ट थे इन सारी मुद्रास में। और इस मुद्रा के बारे में, जो हाथ के मूवमेंट्स के बारे में शिला प्रभुपाद पहले भी बता चुके हैं, और श्रीमती राधा रानी भी इन मुद्राओं का यूज़ करते हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से इन हर एक मुद्रा का जो है ना एक पीछे से सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। अब क्या होता है कि जैसे ये सारे डिसाइपल्स वहाँ पे रह रहे होते हैं तो इनका कल्चर जो है एकदम डिफरेंट है, ठीक है। ये सब इन लोगों का जो एकदम टोटली डिफरेंट कल्चर है, तो ये वेस्टर्नर्स को पता नहीं चलता कि कहाँ पे करना है, तो कैसे एटिकेट्स हैं। क्योंकि इंडिया में तो एटिकेट्स है कि गेस्ट के लिए को भगवान का रूप माना जाता है, उनको भगवान के समान बोला जाता है। और वैदिक कल्चर में तो एक गृहस्थ का धर्म होता है कि बाहर जाके चिल्लाए, कोई भूखा तो नहीं है, तब उसे अपने घर में प्रसादम पाना होता है। और गेस्ट का फ़र्ज़ होता है कि जो उसको उसका होस्ट जो है दे रहा है उसमें सेटिस्फाई हो। तो जब ये वेस्टर्नर्स प्रसाद पाते थे तो जरीवाला जो होते थे वो आके पूछते थे आपको और कुछ चाहिए, आपको हम और कुछ दे सकते हैं। तो ये वेस्टर्नर्स ना बेझिझक होके बोल देते थे, क्योंकि उनको ये एटिकेट्स पता नहीं थे, तो ये बेझिझक होके कह देते थे हाँ हमारे को ये चाहिए वो चाहिए। और पूरी फैमिली जो होती थी फिर से कुकिंग में लग जाती थी और इनको प्रिपेयर खाना बना के देती थी। और क्या होता था, कई बार तो ये वेस्टर्नर्स इतना ज़्यादा खा लेते थे कि जो फैमिली के पास जो भोजन होता था वो भी नहीं बचता था, और वो इन लोगों को वो भी दे देती थी और फिर से अपने लिए कुक करती थी खाने के टाइम से दूर होके। तो ऐसे ही जो है शिला प्रभुपाद कहते हैं कि देखो इंडियन फैमिलीज़ में तो ये मिलेगा, क्योंकि ये गृहस्थ का धर्म है कि उनको ऐसे करना है। मेरे घर में भी कम से कम 4 गेस्ट एवरी डे आते थे, कम से कम मेरे फादर जो मोहन डे थे वो 4 गेस्ट को लेके आते थे, ठीक है। सो शिला प्रभुपाद को ये खबर मिलती रह रही थी कि सूरत में, और माता जी को भी ये बुरा लगता था कि उनके ऊपर बर्डन होता था। और एक और इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, क्या कहते हैं, सूरत में शिला प्रभुपाद जो थे, एक बार शिला प्रभुपाद ने ना जमुना माता जी को क्या किया, डांट दिया, ठीक है, कुछ किसी बात पे। तो माता जी बड़ी सेंसिटिव हैं, तो उनको ना बड़ा दुख लगा कि मेरे को शिला प्रभुपाद से डांट पड़ गई, और उनके फेस पे वो दिख रहा था। तो शिला प्रभुपाद ने जमुना माता जी को बुलाया और कहा कि ये माया को तो तुम ना अपने यहाँ से हटा दो। जो एक डिवोटी होता है भगवान का, वो ऑनर और डिसऑनर में जो है एक समान रहता है। तो शिला प्रभुपाद की जो ब्यूटी थी और उनका सिखाने का तरीका बहुत ही, जिसको कहते हैं, यूनिक था। शिला प्रभुपाद एक ट्रू वैष्णव थे। वो वैष्णव की तरह ड्रेसअप होते थे, मेटिकुलसली वेल ग्रूम्ड थे। उनका तिलक बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल होता था, और एक हाथ उनका हमेशा जो है बीड बैग में होता था, जाप थैली में होता था।
वो हमेशा जाप कर रहे थे। किसी के घर जा रहे हैं वहाँ पे भी जाप कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तब भी जाप कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं तब भी वो जाप करते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग, हमेशा जो उनकी जो फिंगर्स होती थी बीड मैट में होती थी। तो एक टाइम पे एकादशी पे शिला प्रभुपाद एक बहुत अच्छी भागवतम की क्लास दे रहे थे और वो कहते हैं कि ये जो माया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं मोह करने वाली है। कि इंद्र भी एक बार हॉग पिग बन गया था और वो कूड़ा खा रहा था, और जब ब्रह्मा जी उसको लेने आए तो वो अपनी फैमिली को और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हें ना ये डिज़ायर्स को जो है ना कट डाउन नहीं करना, बस उनको जो है प्योरीफाई करना है। मतलब जो तुम्हारे अंदर डिज़ायर्स है वो डिज़ायर्स जो है कृष्ण के लिए लगाओ, कृष्ण की सेवा के लिए लगाओ, और ये समझो कि हमारी इटर्नल पोजीशन जो है वो कृष्ण का सर्वेंट बनने में है। तो शिला प्रभुपाद ये सारी चीज़ें बताते थे। कहते हैं कि जो सांप होता है ना, ये जो हमारी सेंसेस हैं वो पॉइजनस स्नेक की तरह है, ठीक है। और यदि ये किसी चीज़ को छू लेंगी तो ये उस चीज़ को पॉइजनस कर देंगी। तो हमको क्या है, इनके दांत तोड़ देने हैं। हमें सांप से नहीं डरना, हमें सेंसेस से नहीं डरना, बल्कि हमें इनको कंट्रोल करके चलना है। जब हम इसके पॉइजनस दांतों को कंट्रोल कर लेंगे वो भक्ति है। वो भक्ति कैसे होएगी, जब हम अपना सारे कार्य जो है कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। और इसके लिए शिला रूप गोस्वामी ने एक फॉर्मूला दिया है। यदि हम उस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो हम ये कर पाएंगे। तो हमें क्या होना है, हमें पेशेंट होना है, हमें जिसको है पेशेंट अपने आप को ना कि चाहे जितना भी समय लगे कृष्ण प्राप्ति के लिए, हमें उसका आराम से वेट करना है, हमें उतावलापन नहीं दिखाना, और हमें एंथुसियास्टिक रहना है। हमें अपना जो उत्साह है कभी भी कम नहीं करना, और हमें कॉन्फिडेंट रहना है कि हम अगर अपने गुरु महाराज जो कि कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति होएगी। और हमें दृढ़ निश्चयी रहना है जो भी हमारे वैष्णव संप्रदाय में रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके प्रति, और हमें ऑनेस्ट रहना है। हमें सुपरफिशियली सरेंडर नहीं करना कि दिखावे की, लोग दिखावे के लिए हमें ये सारा कार्य नहीं करना, बल्कि हमें एक अपना प्योरीफाई करना है। उस बात पे हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और हमें हमेशा जो है भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो जो ये 6 पॉइंट्स रूप गोस्वामी ने बताए हैं तो वो हमें हेल्प करेंगे इस सांप रूप पॉइजनस सेंसेस वाले स्नेक के दांतों को अंडर कंट्रोल करने में। तो शिला प्रभुपाद जो थे अपनी रूम कन्वर्सेशंस में कुछ कुछ बातें बोलते थे जो माता जी को बहुत छूती थी। जैसे एक उन्होंने कहा था कि यदि कोई कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावामृत में आता है लेकिन उसको पूर्णतः नहीं कर पाता, या उसका किसी भी वजह से फॉल डाउन आ जाता है, तो ये कोई लॉस नहीं है, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और यदि कोई अपनी मटेरियल ड्यूटी, वर्ल्डली ड्यूटी अच्छे से भी निभा रहा है और कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावामृत नहीं होता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं कर रहा और अपनी सारी ड्यूटी निभा रहा है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक सिर्फ मेहनत कर रहा है, सिर्फ पसीना बहा रहा है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से तो बाहर जाएगा ही नहीं। वो तो नाशवार संसार में नाशवार चीज़ों के लिए काम कर रहा है, और हम तो एक चिन्मय चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जो थ्रू आउट रहेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि जो हिंदू फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे गेस्ट के लिए जो फूड स्टफ़ होता है वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा रखा जाता है। मतलब इतना ज़्यादा रखा जाता है कि कोई भी अतिथि बिना तिथि के आ जाए। मतलब अतिथि का मतलब क्या होता था, उसको भगवान के समान माना जाता था, और अतिथि का मतलब होता था जो बिना तिथि के आए। 15 मोंड ऑफ राइस जो होता स्टॉक में रखा जाता था। शिला प्रभुपाद कहते हैं उनके फादर भी इतना तो रखते ही थे, और वो इस चीज़ के लिए प्राउड नहीं थे, क्योंकि ये एक स्वाभाविक व्यवहार था, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो ये वेस्टर्नर्स को बहुत अद्भुत लग रही थी। तो वो कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि चाहे हमारे घर गेस्ट आए, चाहे कोई भी आए, कृष्णा हमारा पालन करेंगे।
जैसे मृगारी था ना, जो जानवरों को आधा मारता था, तो नारद मुनि के कहने पर उसको कहा कि भैया तुम ये काम छोड़ दो। तो उन्होंने कहा मेरे घर का राशन कैसे चलेगा। तो नारद मुनि ने मृगारी को कहा था कृष्ण पे भरोसा करो, कृष्ण तुम्हें भूखा नहीं मारेंगे। और ऐसा ही हुआ कि कृष्ण हर बार उनके लिए कुछ ना कुछ भेजते थे। मृगारी बहुत बड़े संत बन गए और डिफरेंट गांव से कुछ ना कुछ लोग उनको ऑफ़र करने लाते ही थे। तो जो मृगारी थे उसी प्रकार शिला प्रभुपाद कहते हैं हमें भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि जो कृष्ण है वो हमारे को ज़रूर पालन करेंगे, हमें ज़रूर खाना भेजेंगे। शिला प्रभुपाद ने क्या किया, एक बार माता जी को बुलाया एक डिस्कस करने के लिए, और वो डिस्कशन जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो लंदन का मैटर था। लंदन से खबर आ रही थी कि जो राधा लंदनेश्वर टेम्पल एस्टैब्लिश किया गया है वहाँ पे कुछ फूट पड़ गई है। तो वो माता जी से डिस्कस कर रहे थे और माता जी को पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है। तो शिला प्रभुपाद को माता जी कहती हैं कि बहुत सारी अथॉरिटीज़ हो गई हैं ना, इसलिए जो डिवोटीज़ हैं ना कंफ्यूज हो रहे हैं किसको फॉलो करें, इसलिए डिस्प्यूट हो रहा है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर, गवर्निंग बॉडी के अंडर लाना चाहता हूँ। लेकिन ये गवर्निंग बॉडी का जो कंसेप्ट था गौड़िया मठ में फेल हो गया था। ये है तो मेरे गुरु महाराज का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है कि एक अथॉरिटी बनेगी, 11 मेंबर्स होंगे, वो वोटिंग करेंगे और फिर डिसीज़न पे आएंगे। इससे सारे टेम्पल्स इसके अंडर आएंगे और उनको फॉलो करना पड़ेगा। परंतु अभी ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देखो क्या होता है। यदि मेरे को तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को भेजना पड़े तो तुम चले जाओगे ना। तो माता जी कहते प्रभुपाद जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। फिर शिला प्रभुपाद कहते नहीं, तुम नगर संकीर्तन में अभी अच्छे से पार्टिसिपेट करो, मैं वहाँ की मैनेजमेंट जो है मुकुंद प्रभु को देंगे। मुकुंद प्रभु कौन है? मुकुंद प्रभु जो माता जी की बहन है जानकी माता जी, उनके हस्बैंड। तो जो सूरत का एक्सपीरियंस इन डिवोटीज़ के लिए था वो बहुत ही अमेजिंग था, और वो एक्चुअली रियल टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होता है वो इनको दे रहा था। तो इवन माता जी ने ना एप्रिसिएशन का एक लेटर जरीवालास को लिखा भी था। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और मेरी जो लाइफ है ना वो चेंज हुई है, और जो भी मैंने आपसे सीखा है मैं वो सब अपने गुरु महाराज की सेवा में लगाना चाहती हूँ। मैंने आपसे सेल्फलेस सर्विस सीखी है, ह्यूमिलिटी, हम्बल होना सीखा है, कैसे सफरिंग्स को टॉलरेट करना है और रफनेस को टॉलरेट करना है, और फिर कैसे आप कंसर्न और केयर से आपने हमारा पालन किया, वो मैंने आपसे सीखा है। कहती हैं कि मैं आपके जैसा तो कभी शायद जो है नहीं बन पाऊँगी, डिवोटी आपकी तरह वैष्णव नहीं बन पाऊँगी, पर प्रार्थना कीजिए मैं कुछ भी बन जाऊँ, थोड़ा भी बन जाऊँ, मेरे लिए वो ही बहुत है। मिस्टर जरीवाला ना एक ट्रू वैष्णव कैसे होता है उन्होंने अपने एग्जाम्पल से सिखाया। 20 से 25 डिसाइपल्स शिला प्रभुपाद के उनके वहाँ रह रहे थे। उन्होंने उनको प्रसादम दिया और कई बार अपना भी खाना उनको दिया, और कई बार अपने मील टाइम से भी आगे उनका सारा प्रसाद ख़त्म हो जाता था उन लोगों को सर्व करने में, तो भी वो अपना खाना भी दे देते थे उनको प्रसाद पाने में, और खुद हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, और बाद में पूरी फैमिली जो है वो पाती थी। और क्योंकि वहाँ पे ये लोग बीमार भी हो गए थे और इनको क्लीनलीनेस का इतनी अक्ल नहीं थी, तो ये लोग कहते थे हाउ कैन वी सर्व यू मोर। तो ये इनके इवन गंदे लॉन्ड्री कपड़े जो थे वो सब धोते थे। जो ये यंग ब्रह्मचारीज थे जिनको अभी वैष्णव एटिकेट्स के बारे में इतना नहीं पता था और कुछ भी बोल देते थे, फिर भी ये कंप्लीट फैमिली जो है कोई ऑफेंस नहीं लेती थी। ये इनको हाथ जोड़ के कहते थे और स्माइल ऑन द फेस और कृष्णा इन देयर हार्ट, ये उनको सर्व करते थे। और जो इन सारे डिवोटीज़ का लास्ट डे था जरीवाला के हाउस, तो जरीवाला ने इन सब डिवोटीज़ को शिला प्रभुपाद के रूम में बुलाया और हाथ जोड़ के उनको थैंक यू का कार्ड दिया और 51 रुपये सबको दिए। 51 रुपीज़ उस समय 71 में बहुत बड़े पैसे हुआ करते थे। और थैंक यू का कार्ड देते हुए हाथ जोड़ के कहा कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे शिला प्रभुपाद जैसे महान संत को सर्व करने का, और उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो दीक्षित भक्त हैं, उनको सर्व करने का मौका मिला। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी
मांगता हूँ कि यदि कोई मेरे से कोई अपराध हो गया हो आपकी सेवा में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो ये कह के रोने लगे और हर भक्त को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हर एक भक्त को उन्होंने किया। और श्रीला प्रभुपाद ये देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सारे डिवोटीज़ जो थे, अपने सारे डिसाइपल्स की तरफ देखा, उनकी आंखों में देखा, एज इफ़ वो कह रहे हैं कि ये देखिए, ये है रियल वैष्णव। तुम लोगों में थोड़े से एटिकेट्स नहीं थे क्योंकि कल्चरल डिफरेंस था, फिर भी देखिए कोई उन्होंने फॉल्ट नहीं दिखा। अपने तन मन धन से पूर्ण तरह आप लोगों को समर्पित होकर सेवा करें। और ये सारे डिवोटीज़ के मतलब सब डिवोटीज़ के हार्ट में ये छाप छोड़ गया जरीवाला का बिहेवियर कि एक वैष्णव सदाचार क्या होता है। अब ये लोग सब क्या है, ट्रेन से सूरत की तरफ चले गए, सूरत से निकले बॉम्बे की तरफ, और बीच में ये एक सूरत फैक्ट्री ओनर मिस्टर कोटाक से मिले। और ये पूरी तरह कृष्ण पे निर्भर थे। इनका बॉम्बे तो जा रहे थे पर वहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कोई भी जिसको कहते हैं ठिकाना नहीं था। और तो तब उन मिस्टर कोटैक ने इन लोगों का चौपाटी में रहने का प्रबंध किया और वहीं पे मिस्टर छबाड़िया से भी मिले। मिस्टर छबाड़िया से ना शिला प्रभुपाद अमेरिका में मिले थे। वो बॉम्बे में सी पैलेस होटल जो इंडिया गेट के पास था, एकदम वेजिटेरियन होटल जहाँ पे इवन शराब भी नहीं सर्व की जाती थी, वहाँ के वो ओनर थे। और उन्होंने भी शिला प्रभुपाद के साथ जो है कॉरस्पॉन्डेंस की और शिला प्रभुपाद ने उनको कहा कि उनके डिवोटीज़ को रहने की जगह दो। तो उन्होंने 2 रूम्स दे दिए, एक मेन के लिए और एक विमेन के लिए। और प्रभुपाद का टॉप फ्लोर पे एक सूट था, बहुत सुंदर कमरा था जहाँ से ओशियन जो था बिल्कुल पास में ही ओशियन था, वहाँ की हवा आती थी। इनफैक्ट वो इतने काइंड थे कि वो माता जी को होटल की किचन को भी यूज़ करने देते थे शिला प्रभुपाद के लिए वेजिटेरियन खाना बनाने के लिए। अब शिला प्रभुपाद हालांकि आगे बढ़ रहे थे, नगर संकीर्तन से बहुत खुश थे, लेकिन जो वो लंदन के जो मैनेजेरियल इश्यूज़ आ रहे थे उनके सामने, उनको बहुत दुख लग रहा था। अब क्या आ गया था कि उनको खबर मिली कि वहाँ पे लंदन में जो डिवोटीज़ हैं वो एडवर्टाइजमेंट करके शिला प्रभुपाद की बुक्स को बेच रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये तो बिल्कुल रॉन्ग पॉलिसी है, हमें लोगों को कृष्णा में इंटरेस्टेड बनाना है, ना कि ऐसे ही किताबें बेचनी है। हमारा सक्सेस तब होगा जब हम सिंसारिटी से और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे और कृष्ण पे निर्भर होंगे और लोगों को कृष्णा के बारे में बताएंगे, कृष्ण भावामृत के बारे में बताएंगे और उनको इंटरेस्टेड करवाएंगे किताबों में, तब हमारा आगे हमारा प्रोग्रेस होगा। और जो ये सिर्फ ये जो किताबें ऐसे देना, एडवर्टाइजमेंट करके बेचना, ये कुछ नहीं है, ये कोई कीर्तन थोड़ा ना है। ये तो वही चीज़ हो गई कि जैसे आप ABCD गा रहे हो वैसे ही आप हरिनाम कीर्तन गा रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है यदि पीछे आप फिलॉसफी नहीं समझा रहे। एक दिन क्या होता है, शिला प्रभुपाद एक डिवोटीज़ के साथ बैठे थे और रामचंद्र छबाड़िया जो कि वहाँ के जिसको कहते हैं सी फेसिंग जो होटल था, सी पैलेस होटल के जो ओनर थे उनके साथ बैठे हुए थे और वो लेक्चर दे रहे थे कि स्पिरिचुअल मास्टर कौन होता है, आचार्य कौन होता है, जिसने कृष्ण के प्रति कंप्लीट सरेंडर कर दिया होता है और उसको कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रह गई होती और ना वो भौतिक चक्र में पड़ा होता है, वही आचार्य होता है। ठीक है, उसने हरि नाम के अद्भुत समुद्र में बस वो गोते लगाता है, उसको सिर्फ कृष्ण भावामृत से ही मतलब है। और ऐसे ही आचार्य को गुरु बनाना चाहिए और ऐसे ही आचार्य में जाके शरणागत होना चाहिए। इसमें कोई ब्लफिंग नहीं होनी चाहिए, गुरु को मतलब दिखाना नहीं चाहिए कि हाँ मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ। वो ऑलरेडी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, वो मटेरियल भौतिक जगत में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और ऐसे ही गुरु को हमें सरेंडर करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद ने ये जब बताया तो माता जी का हृदय
बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं विनम्र हुआ और उनको लगा कि हाँ मुझे भी शिला प्रभुपाद की सर्विस, मतलब उनको ये रियलाइजेशन आ रहा है कि मेरे को ऐसे मेरे सामने एक शुद्ध भक्त है, मेरे भाग्य इतना अच्छा है कि मुझे ऐसे शुद्ध भक्त को सर्व करने का मौका मिला है, तो मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ नहीं करनी इनको सर्व करने में। और ऐसा ही एक पास टाइम माता जी का शिला प्रभुपाद के साथ वो बताती हैं कि कैसे क्या कहते हैं, एक बार अनार आए हुए थे और शिला प्रभुपाद ने अनार का जूस पिया और वो तब वहाँ से कहीं जाने के लिए निकले। और जब वो गए वहाँ पे तो माता जी बहुत बीमार थी, उनको डायरिया और डिसेंट्री हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि थोड़े से अनार पड़े हैं किचन में और उन्होंने उसका जूस निकाल लिया क्योंकि उनको बहुत डिहाइड्रेशन लग रहा था, और उन्होंने वो ऑफ़र किया और पा लिया। और जब उन्होंने प्रसाद पा लिया तो उसी समय उनके हृदय में एक ऐसे क्रोधन हुई कि कहीं शिला प्रभुपाद वापस आ गए और उन्होंने अनार मांगे तो मैं क्या करूँगी, मैंने तो सारे अनार ख़त्म कर दिए। तो तभी क्या होता है, अचानक से प्रभुपाद का फ़ोन आता है। अभी उनको 10-15 मिनट ही हुए होते हैं निकले हुए और प्रभुपाद का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि वो वापस आ रहे हैं। और जैसे ही 10 मिनट में वो पहुंच जाएंगे, तो जैसे ही उनको ये लगा तो माता जी को लगा कि अब प्रभुपाद आएंगे वापस और वो अनार का जूस मांगेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब माता जी क्या हुआ कि बीमारी की हालत में भी वो मार्केट भागी, अनार खरीदे, लेके आई, जूस बनाया। और वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं माता जी को क्यों, यमुना को इतनी देर क्यों लग रही है मेरे लिए जूस लाने में। और जब यमुना माता जी वो जूस लेके वहाँ पे शिला प्रभुपाद के सामने गई तो क्या हुआ, प्रभुपाद बहुत तेज़ी से हंसने लगे और कहने लगे तुमको इतनी देर क्यों हो गई, तुमको इतनी देर क्यों हो गई। और उनकी हंसी में पता चल गया था कि वो सब जानते हैं माता जी ने क्या किया। तो शिला प्रभुपाद एक ऐसे शुद्ध भक्त थे जो किसी के भी हृदय में झांक के देख सकते थे कि वो क्या कर रहा है, और बस वो जानबूझ के जो है अपने भक्तों को अपनी सर्विस में लगाते थे कि ताकि कृष्ण इनसे प्रसन्न हो। प्रभुपाद को कुछ नहीं चाहिए था, प्रभुपाद इनसे सर्विस लेते थे। एक जो आचार्य होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान पे कम्प्लीटली निर्भर होते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता। उनको बस वो इसलिए औरों को अपनी सर्विस में लगाते हैं ताकि कृष्ण उनसे प्रसन्न होए और वो भी कृष्ण भावामृत बन सके, उनकी सुकृति बने और आगे वो भी भगवान के धाम वापस जा सकें। तो आज के लिए, आज के 8 सेशन के लिए इतना ही। और आगे जो आने वाला है वो है कुंभ का मेला, इलाहाबाद के अर्ध कुंभ के मेले का पास टाइम, और वहाँ पे और एक अलग लेवल की तपस्या। अभी तक इन सारे डिवोटीज़ को क्या एक होस्ट मिल रहे थे, एक गृहस्थ लोग मिल रहे थे जो इनको होस्ट कर रहे थे, उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे, सब इनको प्रॉपर मिल रहा था। लेकिन अब कुंभ मेले में इनकी तपस्या का एक नेक्स्ट लेवल चेक होगा। क्या करते हैं ये डिवोटीज़, क्या होता है इनके साथ, क्या ये डिसहार्टेंड हो जाते हैं या ये और दृढ़ निश्चयी होगा, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक सबके लिए हरे कृष्णा।